नमो सीताराम नमो आयिषा नमो वज्राय नमो लोके सहस्राय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगनी मंगलम कुंदकुंताभ्यो जैन धर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रणामं सर्वधर्माणां जयं जयतु जयतु मूलनाथ श्री आदिनाथ भगवान की श्री रत्नकरंद श्रवणाचार्य महाराज की आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की क्षमावाणी महाराज की। देखो मेरे से सुंदर ड्रेस यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पहन रखी है, मेरे टोपी लगा दी, सबकी ताली बज गई। तो ताकत किसकी ज्यादा? टोपी। ड्रेस पूरी है मेरी, आज कुर्ते पैजामे हैं तो ड्रेस पूरी होनी चाहिए। धोती दुपट्टे हुए सिर ढकने में क्या है, वो खिंच जाता है दुपट्टा। तो आज मैं अपनी बात इस क्षमावाणी महापर्व बंधुओं 28 तारीख से बनते हुए आए और आज कितनी तारीख हो गई? 7 तारीख। क्या किया 6 तारीख तक, इन 10 दिवसों में? आज क्षमावाणी महापर्व का पावन दिवस है। कल है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आज उसका वक्तव्य सुन रहे हैं। क्षमावाणी लोगों को आज देखा, कुछ लोगों ने आज ही क्षमावाणी मना ली, क्योंकि कुछ लोग आज मना लेते हैं, कुछ कल मनाते हैं। लेकिन तिथि क्या है? आश्विन कृष्णा प्रतिपदा। देखा खूब कार्ड छपे हुए बाजारों में, क्या बिक रहे हैं? सोरी के कार्ड, उत्तम क्षमा के कार्ड, बढ़िया बढ़िया ब्यूटीफुल रंगीन रंगीन कार्डों में सब क्या लिख रहे हैं? उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा, सॉरी सॉरी, ये लिख दिया। अब हुआ ये, वो कार्ड भी किसके पास गए? जिनसे असलियत में माफी मांगनी उनके पास नहीं गए। छाट छाट के लिस्ट बनाई गई कि किसके पास कार्ड भेजूंगा। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, व्हाट्सएप पे किसी को भेजा, क्या संदेशा, उसको भेजा जो उसका प्रिय था, जो उसका प्राण प्रिय था, जो उसको अच्छा लगता था, उसी को भेजा गया। फेसबुक पर स्टोरी लगाई गई तो जो अच्छा लगता था उससे क्षमा मांगी कि जैसे मुझे मानो आ नाम के व्यक्ति अच्छे लगते हैं तो मैंने आ नाम के व्यक्ति को क्या कर दिया? मेंशन। इंस्टाग्राम भी आप चलाते हो, उस पर भी मेंशन उन्हीं लोगों को किया जो आपको अच्छे लगते हैं। बंधुओं, ये वास्तविक क्षमावाणी का महापर्व जब सार्थक होगा जब आप अपने दुश्मनों से माफी मांगो। किससे माफी मांगो? दुश्मनों से। क्या कही थी मैंने उत्तम क्षमा के दिन? लिस्ट बनाओ, ये मत बनाओ कि किसको ये सॉरी का कार्ड भेजना है, किसको क्या करना है। वास्तविक क्षमा उससे मांगो जिससे 2-2 साल का बेर बांध रखा है, 5-5 साल का बेर बांध रखा है। बाप बेटे से नहीं बोल रहा है, बेटा बाप से नहीं बोल रहा है, माँ बेटे से नहीं बोल रही, बेटा माँ से नहीं बोल रहा है। और यहाँ पर मंदिर में आके खूब अभिषेक पाठ कर रहे हैं, खूब इतने दिखावे कर करके, इतनी मायाचारी की, है ना। यहाँ पे 1 करोड़ की बोली ले ली। कितने की? 1 करोड़। घर पे भाई अपाहिज पड़ा हुआ है, अपाहिज भूखा लगा हुआ है, उससे नहीं पूछा जा रहा है। तो मैं कहूँगा अपनी बात में, हमारे बड़े पंडित जी ने आपको अभी अध्यात्म में डुबोया, अब मैं आपको लोक व्यवहार में डुबोऊंगा। क्या कहा? उस भाई को पीड़ा में देखते हुए यदि आप धर्म कर रहे हो तो सब बेकार है, कोई सार्थक नहीं। और आप अपने से क्या मांग रहे हो? जो आपको अच्छा लग रहा है उससे माफी मांग रहे हो। तो क्या कहा गया? ओ जिनको अपना माना उनसे दुख पाया,
फिर भी क्यों राग किया, यह समझ नहीं आया। जिनको अपना माना, गौर कर लेना अपने जीवन में, जिन जिन लोगों को आपने अपना माना है, आपने कहीं ना कहीं तो उनसे दुख पाया होगा। जब बेटे को अपना माना हो तो बेटे से भी दुख मिला है, बेटे ने पिता को माना है तो पिता से भी दुख मिला है, मार खानी पड़ी, माँ से मार खानी पड़ी। जिनको अपना मानोगे क्या होगा, उससे दुख होगा। क्योंकि जब जिसको अपना मानते हो वो जब दूर हो जाता है तो क्या हो जाता है, कष्ट हो जाते हैं, प्राण निकल आते हैं। राग के कारण, किसके कारण, राग। तो भी क्या भावना, भाव भगवान से, ये नव देवताओं से क्या भावना मानी है, इस राग की ज्वाला को अब शांत करो स्वामी, नवदेव शरण आया, शरणा दो जगनामी। इस राग की ज्वाला को क्या कर दो, शांत कर दो। क्योंकि एक जिस पक्ष से आपको राग होगा तो संभव है दूसरे पक्ष से क्या होगा, द्वेष होगा, और द्वेष के कारण ही तो वो कमठ का जीव भव भवांतर तक भटकता रहा। 10 भाव तक क्या किया उसने, पार्श्वनाथ भगवान पर भयंकर से भयंकर उत्सर्ग किए, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने हार नहीं मानी और वो कमठ का जीव क्या बना, शंबर देव। तो क्या कहा पार्श्वनाथ भगवान के लिए, और तुम पर निर्जन वन में बरसे ओले शोले पत्थर पानी, आलोक तपस्या की आगे, चल सकी न शठ की मन मानी। वो भगवान के ऊपर ओले शोले पत्थर, शोले यानी अंगारे, बरसाए गए। देखो तीर्थंकर भगवान का इतना पुण्य होता है कि उनपे एक पत्थर भी स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन देखो कृतज्ञता का भाव था उस धरणेन्द्र पद्मावती में, क्या था, कृतज्ञता का भाव था। भगवान को कुछ नहीं होने वाला था, वो शंबर देव यदि सुमेरु पर्वत भी लाके भगवान के ऊपर फेंक देता ना, तब भी भगवान को वो क्या नहीं करने वाला था, स्पर्श। लेकिन वो उपकार के भाव से आए। आज क्षमा धर्म के दिवस पार्श्वनाथ भगवान धरणेन्द्र पद्मावती के प्रसंग से सीखना चाहिए कि सामने वाले के प्रति क्या हो, उपकार का भाव। मन में बेर भरा पड़ा है। मैंने स्टार्टिंग किससे की, उन लोगों को मेंशन किया गया, उन लोगों को संदेशा भेजा गया जो आपको अच्छे लगते हैं। 2 सहेलियां हैं, उन्होंने एक दूसरे से उत्तम क्षमा कह दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। उत्तम क्षमा तो उससे कहना जिससे 6-6, 2-2 साल, 10-10 साल के क्या बांध बैठे हो, वीर बांध बैठे हो। सुनने मात्र से नहीं होगा, क्योंकि क्या कहा था, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। क्या मतलब है बंधुओं, विचार करने का विषय है। उनसे क्षमा मांगो जिनसे आपका पैर बंधा हुआ है, फिर मरने के बाद वहां पे रोने चले जाओगे, क्या मतलब निकलेगा। वो आदमी मर गया, उसकी चिता लेटी है, उसके बाद आप जा रहे हो कि अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी था, और जीवन भर क्या बांधा आपने, द्वेष, बेर बांध रखा। ये मन में खटास, ये मन में बेर आ जाता है ना, तो ये सर्वनाश कर देता है। क्या कर देता है, सर्वनाश की कगार में पहुंचा देता है। एक कथा के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा कि कैसे आप क्रोध के परिणाम में भी शांत रह करके घर को क्या बना सकते हो, स्वर्ग बना सकते हो। अभी यहाँ सेमारी के अंदर एक सेठ जी है, उनके क्या थे, 7 बेटे, 7 बेटे थे उनके। 2 बेटों का विवाह क्या हो गया, जल्दी हो गया, समय बीतता गया, 2 बेटों का विवाह और हो गया। घर में कितनी बहुएं आ गई, 4, और 2 बहुओं का और भी, 2 बेटों का और विवाह हुआ, 6 बहुएं घर के अंदर आ गई। अब 6 की 6 बहुएं क्या आई, आलसी आई, काम करने वाली नहीं थी। कौन काम करे, बता रहा हूं मैं। देखो कैसे अगर आप मन में क्रोध के परिणाम में समता भाव धारण करो तो घर के तो स्वर्ग बनता है। 6 बहुएं घर के अंदर आ गई, लेकिन काम कोई नहीं करे। सास क्या हो गई, परेशान हो गई, है ना। तो सास ने क्या किया, संसद की बैठक बुलाई, 6 बहुओं को बुलाया और लोकसभा स्पीकर बन करके निर्णय दिया
कि 6 बहुएं, सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं, 6 दिन बहुएं क्या करेगी, काम करेगी, 7वें दिन में करूँगी। ठीक है, टाइम टेबल बन गया। सोमवार को बड़ी बहू, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, गुरुवार को इस प्रकार शनिवार तक क्या बन गया, टाइम टेबल बन गया। अब संयोगवश 7वें बेटे का भी विवाह हो गया, तो घर में कितनी बहुएं हो गई, 7 बहुएं घर के अंदर आई। अब सासू माँ परेशान, अब मुझे हटना पड़ेगा, और 7वीं बहू की भी क्या लगा दी, ड्यूटी लगा दी। अब एक एक दिन बहुएं क्या कर रही थी, अपना अपना पूरा काम कर रही थी। लेकिन दिक्कत एक हो गई, जिसकी ड्यूटी सोमवार की, वो सोमवार को ही काम करे, मंगलवार को नहीं करती थी। तो इससे लफड़ा हो गया कि खाना बनाने की ड्यूटी सोमवार को उसकी थी, तो मंगलवार को खाना कौन बनाए। किसी मंगलवार की कपड़े धोने की ड्यूटी थी, तो बुधवार को नहीं धोएगी, तो बुधवार को कौन करे। तो ऐसे समीकरण क्या हो गया, बिगड़ गया। और सास थी जो सबसे छोटी वाली बहू के ऊपर क्या करती, गुस्सा करती। लेकिन हुआ यूं, संयोगवश अगले दिवस जो सबसे छोटी बहू थी वो क्या बना रही थी, नाश्ता बना रही थी। रसोई घर के अंदर गई, उसने क्या बनाया, नाश्ता बनाया। सास देखकर अचंभे में रह गई, ये क्या बना रही है नाश्ता, और बिना ड्यूटी के। उसकी ड्यूटी कब थे, संडे को, और काम कब कर रही है, सोमवार को। तो सास ने कहा, बेटा तेरी तो ड्यूटी नहीं है आज, तो तू काम क्यों कर रही। देखो माँ जी, रोड पे कोई भूखा हो, क्या रोड पे कोई भूखा हो तो उसको क्या आप खाना नहीं खिलाओगे। सास बोली, क्यों नहीं खिलाऊंगी, जरूर खिलाऊंगी। तो बहू ने कहा, तो हमारे घर के लोग सड़क पे बैठे हुए लोगों से तो बहुत अच्छे हैं, क्या हमारे घर के लोग क्या भूखे बैठे, तो मैं घर के लोगों के लिए क्या बना रही हूँ, भोजन बना रही हूँ। सास ने कहा, जिसको मैं टेढ़ा समझती थी वो तो अच्छी निकली। अब अगले दिवस बहू क्या लगा रही थी, झाड़ू लगा रही थी। सास ने कहा, बेटा खाना बनाने तक तो सीमित था, लेकिन झाड़ू क्यों। बोले, माँ जी मैं पाठशाला में पढ़ी हुई लड़की हूँ, संस्कारी हूँ, क्या मंदिर के अंदर अपन भगवान की सेवा करते हुए झाड़ू नहीं लगा सकते। तो घर भी तो क्या है, मंदिर है। क्या कहा, घर भी तो मंदिर है, तो मैं अपने मंदिर में क्या लगा रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। अगले दिवस इतना हो गया, सास ने क्या दे दी, छूट दे दी। अगले दिवस बहू क्या करने लगी, पानी का चरा सर पे रखा और कुएं पे चली गई। सास परेशान, सास पीछे पीछे जाए, और सास ने क्या देखा कुएं पे कि बहू क्या कर रही है, पानी भर रही है। उसने चिल्लाते हुए कहा, अब मेरी क्या जमाने में नाक कटवाएगी कि बहू से क्या भरवा रही है, पानी भरवा रही है। बहू ने कहा, देखो माता जी, मैं तो आचार्य जी के प्रवचनों में सुनकर आई थी कि भगवान के मंदिर में भी अभिषेक के लिए क्या लेके जाते हैं, कुएं से जल लेकर जाते हैं। तो मेरा घर भी तो क्या है, मंदिर है, तो मैं अपने मंदिर के लिए क्या लेकर जा रही हूँ, जल लेकर जा रही हूँ। इस प्रसंग से हुआ यूं, इन तीनों घटनाओं से जो 6 बहुएं थी उनको सीख मिली, क्या कि भूखे को खिलाने से पुण्य मिलता है। तो 6 की 6 बहुएं क्या लग गई, काम करने प्रतिदिन लग गई। अगले दिवस झाड़ू लगाने से क्या होता है, मंदिर में झाड़ू लगाए, 6 बहुओं को मिला कि पुण्य मिलेगा, तो 6 की 6 बहुएं क्या करने लग गई, झाड़ू लगाने लग गई। तो जैसे पता चला भगवान के मंदिर में अभिषेक का जल लेके जाते हैं, तो हम भी क्या लेके आ रहे हैं, अपने घर के अंदर, अपने घर रूपी मंदिर में जल लेकर आ रहे हैं। एक बहू ने जो सालों साल की क्या चल रही आ रही थी, पूरी थी उस घर में चली आ रही थी, उसको किसके माध्यम से, अपने समता भाव से। क्योंकि 2 पक्षों में एक पक्ष को तो झुकना पड़ेगा, 2 पक्षों में क्या होगा, एक पक्ष को झुकना पड़ेगा, तभी घर क्या बनेगा, मंदिर बनेगा। क्योंकि कहा ना, मन को ही क्या बना लो, मंदिर बना लो। बना लो मन को मंदिर सा, मेरे भगवान आए। बना लो मन को मंदिर सा, मेरे भगवान आए। मेरे भगवान आए, मेरे भगवान आए, मेरे भगवान
करो कुटिया को गुलशन सा, करो कुटिया को गुलशन सा, आदीना आठ आए। इस पंक्तियों को यदि मन को मंदिर बना लिया तो रोज पूजा में नहीं गाना पड़ेगा, पूजा पाठ लगाऊं मेरे स्वामी, आत्म ध्यान लगाऊंगी और आदिनाथ के दर्शन करने कैलाश गिरी को जाऊंगी। इससे नहीं होगा, क्योंकि पूजा में पंक्तियां गा रहे हो, समय मन में क्या है, वेद है, क्रोध भरा पड़ा है। फिर कैलाश गिरी पे नहीं जाओगे, कहां पे जाओगे, भीम सागर तालाब में जाओगे। कहां पर जाओगे, भीम सागर। 11 दिन तक मैंने बखान किया जिस दिन मुझे लेके गए थे, उस दिन से तो क्या हूं, मैं तो कृतज्ञता ज्ञापक वाला हूं। कैलाश गिरी पे नहीं जाओगे, अगर पुण्य मन को मंदिर बनाया तो कैलाश पर्वत पे जाओगे, वरना तो मन में बेर है, मन में क्रोध है, अनंतानुबंधी कषाय बांध रखे है, तो भी मछली बन के तालाबों में फिरते रहा। कौन सा तालाब, भीम सागर तालाब। और दूसरा तालाब तो जान लो बंधु, एक क्षमावाणी पर्व अंतरंग से कषायों को मिटाने वाली, क्योंकि कहा ना 4 प्रकार के क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध, संजुलन क्रोध। पत्थर की लकीर के समान अनंतानुबंधी। यहाँ पे कोई भी प्रवचन सभा में बैठा हो और 6 महीने से अधिक किसी का बेर बंधा हो, बंधा है किसी का, ईमानदारी से बता दो, बता दो ईमानदारी से, यदि 6 महीने से अधिक किसी से बेर, सालों सालों के बेर बंधे हैं, अरे छोड़ो, भूलो पुरानी बातों को और एक नई शुरुआत करो अपने जीवन की। आज इसी मंदिर में, मंदिर में मत मांगना, मंदिर के बाहर, क्या मंदिर के बाहर बंधु अपनी कषायों को क्या कर देना, शांत कर देना। वो घर पर जाकर के दोस्तों को मिच्छामि दुक्कड़म का, मेरा दोष मिथ्या हो, दोस्त नहीं दोष, क्या हो, मेरा दोष मिथ्या हो, तो उन लोगों को भेजना जिनसे आपने क्या बांध रखा है, बेर। क्योंकि यह बेर महादुखदाई है, यह बेर न बेर मिटाता है, यह बेर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। ये बेर मजा आता है, इतनी कषाय, मारने के भाव आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, मारने के भाव। अगर भाव भी आ गए, क्या कहा, भाव भी आ गया, रंच मात्र भी क्या रह गया, क्रोध, रंच मात्र भी क्या रह गए, कषाय। संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान अर्जित करने के बाद भी मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि कहा भावों का खेल है। उस स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन और 500 योजन चौड़ा महामत्स्य रहता है, उसके कान में क्या रहता है, तंदुल मच्छ। क्या रहता है, तंदुल मच्छ, चावल के दाने के बराबर एक मछली। उसके भाव देखो, वो महामत्स्य के कान में बैठा हुआ तंदुल मच्छ सोचता है कि मैं स्वयंभू रमण काश में इतना बड़ा होता, और वो तंदुल मच्छ क्या सोचता है, काश में इतना बड़ा होता कि मैं स्वयंभू रमण समुद्र की सारी मछलियों को खा लेता। मात्र भाव करा, उसने कुछ भी नहीं, क्या उसने कुछ किया नहीं, मात्र भाव थे कि स्वयंभू रमण समुद्र की सारी मछलियों को खा लूं, लेकिन खा तो नहीं पाया, और कहां पर गया, अधोगति को प्राप्त हुआ, नरक गति को प्राप्त हुआ। मात्र भावों का खेल, मात्र बुरे भावों का इतना बुरा फल होता है। सुनो ध्यान से, बुरे भावों का फल इतना बुरा होता है कि सालों साल तपस्या करने के बाद भी द्वैपायन मुनि का क्षणिक मात्र क्रोध उनको भस्म कर डालता है, और अच्छे परिणामों का इतना फल होता है कि बाहुबली से इतना भयंकर युद्ध करने के बाद भी अच्छे परिणाम थे। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर भरत चक्रवर्ती की मोक्ष की प्राप्ति कर देते हैं। मात्र परिणामों का खेल है, आपके परिणाम, क्योंकि मैंने कहा 7 कर्म प्रति समय बन रहे हैं, लेकिन आयु कर्म 8 अपकर्ष कालों में
क्या पता इस सभा में बैठे हुए 100 लोगों में से किसी का अपकर्ष काल 9:05 पे आने वाला हो। क्या आने वाला हो? 9:05 पे। और उसने क्या बांध रखा था? इतने समय से बेर बांध रखा था। परिणाम क्या थे? बुरे। लेकिन जैसे इस अपकर्ष काल में, उस समय में उसके परिणाम क्या हो गए? अच्छे हो गए। तो उसको कौन सी आयु बन जाएगी? शुभ आयु। 3 क्या बन जाएगी उसको? शुभ आयु बन जाएगी। और अगर बुरे परिणाम रहे, कितने अच्छे अच्छे कार्य कर लो, खूब पूजा पाठ की, और 9:05 पे आपको किसी से क्या बन गया? बेर बन गया, तो आपके सारे पुण्यों का काम खत्म और आप उस अपकर्ष काल के समय में क्या बन जाओगे? अशुभ आयु का बंध कर लोगे। ये समझाता है पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र कि कैसे माफ करना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो, इनकार करना सीखो। क्या? एक शिष्य अपने गुरु के पास गया, गुरुजी ने बोला तत्समिच्छामि दुक्कड़म। क्या कहा? तत्समिच्छामि दुक्कड़म। शिष्य ने क्या सुन लिया? वो शब्द सुन लिया, तत्समिच्छामि दुक्कड़म। और शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि इसका अर्थ क्या है? तो कहा मेरा दोष मिथ्या हो। क्या हो? मेरा दोष मिथ्या हो। अब शिष्य ने ये बात समझ ली। क्या? शिष्य ने ये बात समझ ली कि मेरा दोष मिथ्या हो। किसी का भी कोई दोष हो जाए, किसी से भी कोई गलती हो जाए, तो क्या बोल दो? तत्समिच्छामि दुक्कड़म। तो वो शिष्य क्या करने लगा? अब गलतियों पे गलतियां करने लगा। वो गया, एक कुमार अच्छे अच्छे क्या बना रहा था? मटके बना रहा था। सुंदर सुंदर मेहनत के माध्यम से मिट्टी को थाप रहा था, चाक चला रहा था। और वो शिष्य क्या कर रहा था? कंकर उठा के मटके क्या कर रहा था? फोड़े जा रहा था। क्या करे जा रहा था? मटकों को फोड़े जा रहा। वो कह रहा तत्समिच्छामि दुक्कड़म, तत्समिच्छामि दुक्कड़म, मेरा दोष मिथ्या हो, मेरा दोष मिथ्या हो। उसी समय कुमार आ गया और उसने कहा भाई मेरी मेहनत के मटकों को क्यों फोड़ रहे हो? तो शिष्य ने कहा हमारे गुरुजी ने सिखाया है गलती होने पे क्या बोलते हो? तत्समिच्छामि दुक्कड़म। उसके बाद कहने के बाद फिर वो मटके फोड़ने लग गया। उसको क्या नहीं आई? समझने में नहीं आई। कुमार आया, एक जोरदार बड़ा सा डंडा लाया और देह घुमा के उसके सिर पे मारा, बोला तत्समिच्छामि दुक्कड़म, मेरा दोष मिथ्या हो। तो इसके साथ, इस शिक्षा के साथ, नकल के साथ अकल की भी जरूरत होती है। क्या? नकल के साथ अकल। उससे कहा तत्समिच्छामि दुक्कड़म, फोड़ने मटके, एक लट्ठे उठाए, एक लाठी उठाई, देह सिर पे मारी, तत्समिच्छामि दुक्कड़म, मेरा दोष मिथ्या हो। आज कहीं इसी समय इस प्रवृत्ति में तो यही नहीं हो रहा है कि गलतियां करते थे हो सॉरी, गलती करी सॉरी, गलती करी सॉरी बोल देते हो। क्या? सॉरी हमारे शब्द हैं, हमारा शब्द है उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। लेकिन किससे नहीं मांगनी है? आज जो आपके पास है, जो आपके अच्छे लोग हैं, उनसे नहीं मांगनी है। उनसे क्षमा मांगनी है जो आपके विरोधी है, जो आपके बैरी है, जो आपके शत्रु है। उनसे मांगोगे जब ही वास्तव में उत्तम क्षमा धर्म है। और जो लोग उत्तम क्षमा नहीं मांग सकते, उन लोगों को न व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने का अधिकार है, न फेसबुक पर स्टोरी, न इंस्टाग्राम पे स्टोरी। सब जानते हो, खूब लगा रहे हो धूमधाम से उत्तम क्षमा। मेरे द्वारा मन वचन काया से वर्ष भर में जितनी भी गलतियां हुई हो, किटी पार्टी में जो भी बोला हो, इस पार्टी में जो भी बोला हो, स्वाध्याय में जो भी बोला हो, मंदिर में जो भी बोला हो, उसके लिए उत्तम क्षमा। लेकिन किससे बोल दिया? अपनों से, दोस्तों से। अरे दुश्मन से माफी मांगने का है, दुश्मन को माफ करो। कैसे? सैनिक को जैसे यशोधर मुनिराज ने माफ किया था वैसे माफ करो, है ना? जैसे सिंहानियों को सुकुमार मुनि ने माफ कर दिया था वैसे माफ करो। मानतुम स्वामी ने उस राजा भोज को माफ कर दिया था वैसे माफ करो। अनेक अनेक प्रसंगों के माध्यम करो, लोगों को माफ करना सीखो। क्योंकि छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है, निज आत्मा की साधना ही साधना का सार है। जहाँ पे छोटा बड़ा आ जाता है ना, मैं क्यों मांगू? आज क्या होता है, किसी ने लड़ाई कर ली, फिर बोलचाल क्या हो गई? बंद।
अब दो पक्षों में विचार आ जाता है कि मैं क्यों आगे होके फोन करूं, वरना अगर मैंने आगे होके फोन किया तो मैं छोटा हो जाऊंगा और सामने वाला भी नहीं कर रहा है। देखो, एक पक्ष को तो झुकना पड़ेगा, एक पक्ष को तो झुकना पड़ेगा। अगर सामने वाले का नहीं यार, आप फोन कर दो, क्या कर दो, आप फोन करो। लेकिन यदि बात करना बंद हो गई, फिर आपके रिश्ते कभी भी जुड़ने वाले नहीं है, क्योंकि अब क्या आ चुकी है, रिश्तों में खटास आ चुकी है, रिश्ते टूट चुके हैं, रिश्ते बिखर चुके हैं। तो एक पक्ष को झुकना पड़ेगा बंधुओं। जो एक वर्ष से बातें नहीं कर रहा है, जो एक वर्ष से बोल नहीं रहा है, आज दोनों पक्षों में से आपकी बारी है कि आप मैसेज कर दो, आप फोन कर दो कि उत्तम क्षमा, क्योंकि आप अपनी तरफ से क्या हो गए, कषायों से मुक्त हो गए। अब सामने वाला जाने उसकी इच्छा, आप क्या करो, अपनी तरफ से माफी मांगो और अपना काम खत्म करो। सामने वाला यदि आपको माफ नहीं कर रहा है, वो सामने वाले की तरफ है, क्योंकि जो गुण है वो स्वयं का है। आप स्वयं माफी मांग लो, सामने वाला माफ करे या ना करे वो उसकी इच्छा। खम्मे भी सब जीवाणु सब पे जीवा खमन तुम्हें। हे भगवान, मैं उन सभी जितने भी अनंत काल से, जितने भी भूतकाल में, वर्तमान काल में जितने जीवों की क्या हुई, हिंसा हुई, वह सभी जीव मुझे क्या करे, क्षमा करे। और मैं उनसे क्या मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। आज वो स्पर्शक इंद्रिय, आज वो पृथ्वी का एक जीवों से क्षमा मांगो, आज वो अग्नि का एक जीवों से क्षमा मांगो, आज वायु का एक जीवों से, आज जल का एक जीवों से, आज वनस्पति का एक जीवों से क्षमा मांगो कि हम इतनी लाइट का दुरुपयोग कर रहे हैं, कितने जीवों की हिंसा हुई, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने जल का इतना दुरुपयोग किया, आज मैं जल का एक जीवों से क्या मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि मैंने इतने जीवों का क्या किया, घात किया। आज मैं वायु का एक जीवों से क्या मांगता हूँ, क्षमा, कि पंखा चलते समय कितने जीवों की क्या हुई, हिंसा हुई। मैं पृथ्वी का एक जीवों से क्षमा मांगता हूँ कि चलते समय कितने जीवों की हिंसा हुई। और मैं वनस्पति का एक जीवों से क्षमा मांगता हूँ कि खाते समय सब्जियां खाई, पेड़ पत्ते तोड़ दिए, उनसे क्षमा मांगता हूँ। उन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, उन पंचेंद्रिय जीवों से क्षमा मांगो, जब जाके उत्तम क्षमा धर्म सार्थक होगा। जब क्षमावाणी धर्म बनाना क्या होगा, सार्थक होगा। खम्मे खम्मे भी सब जीवाना सब जीवा खमन तुम्हें। मैं क्षमा मांगता हूँ, वे भी मुझे क्या करें, क्षमा करें। एक प्रसंग के माध्यम से मैं आपको बात बताऊं कि एक पक्ष देखो कैसे झुक जाता है कि आगे क्या ना हो, लड़ाई ना हो। एक पति और एक पत्नी ने डिसाइड किया कि साल भर में क्या, 1 वर्ष में जिसकी भी जितनी गलतियां होगी वो इस डायरी के अंदर लिखेगा। दोनों के पास एक एक डायरी दे दी गई और एक एक पेन दे दिया गया। 7 सितंबर 2025 से 7 सितंबर 2026 तक का रिकॉर्ड देखा जाएगा। पत्नी ने पूरी डायरी भर डाली। क्या कर डाला, पत्नी ने पूरी डायरी भर दी, मैं तुमसे इस बात से नाराज हूं, मैं तुमसे इस बात से नाराज हूं, तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते। डायरी क्या हो गई, भर गई। और क्या कहना है कि दूसरी डायरी चाहिए। क्या चाहिए, दूसरी डायरी चाहिए। पति ने सिर्फ एक ही बात लिखी, पति ने सिर्फ एक लाइन लिखी, सिर्फ एक लाइन, क्योंकि क्या था, रिश्तों को मजबूत बनाना था, टूटने नहीं देना था, क्षमावाणी को सार्थक करना था। उसने लिखा, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। क्या कहा, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। पत्नी ने डायरी देखी, वो क्या हो गई, भावुक हो गई, क्योंकि पति ने कहा, तुम अपने पिता का घर छोड़कर आई हो, तुम मेरे लिए अनमोल हो, तुम मेरे घर का संचालन कर रही हो, तुम अनमोल हो, तुम इस घर की गृह लक्ष्मी हो, तुम इस घर में बड़ों की देखभाल करने वाली हो, तुम बच्चों का पालन करने वाली हो, तुम इस घर को क्या बना रही हो, स्वर्ग बना रही हो। पति क्या हो गया, झुक गया। वो पत्नी ने क्या कर दी, अनंतों शिकायतें डायरी के अंदर क्या लिख दी, इतनी शिकायतें लिख दी कि भगवान महावीर स्वामी भी आ जाए तो चक्कर आए, क्या क्या लिख दिया, समझने में भी नहीं आया, राइटिंग में इतनी गंदी थी, सेमारी के थे। फिर हुआ ये, पति ने क्या कहा, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। अब सेमारी में एक बेचारे सेठ जी थे, बहुत परेशान थे अपनी पत्नी से, जब जाए कलेश कलेश कलेश। लेकिन पति क्या थे, बहुत शांत स्वभाव के थे। इधर वालों की तारीफ चल रही,
बहुत शांत थे। घर में जाते हमेशा क्या रहते थे, शांत रहते थे। एक दिवस उनको मंदिर जी में कुछ काम था, तो घर पर क्या पहुंचे, लेट पहुंचे। और क्या मांगा उन्होंने, खाना मांगा। क्या मांगा उन्होंने, खाना मांग लिया। देखो कितनी सज्जनता होती है इधर वाले पक्ष में, इधर वाले कर लो तो घर क्या बन जाए, स्वर्ग बन जाए, लेकिन नहीं मानते। तो जैसे ही खाना मांगा, जैसे ही क्या मांगा, खाना मांगा, पत्नी आई और ढे बाल्टी पानी की क्या उड़ेल दी, पति देव के ऊपर उड़ेल दी। वो सेमारी का सेठ इतना अच्छा था, उसने क्या बोला, एक ही लाइन बोली, भगवान इतने दिन से गरजती थी, आज तुम बरस भी गई। ये देख लिया मैंने, इतने दिनों से क्या करती थी, गरजती थी, और आज बरस भी गई, आज बरस भी गई। और जैसे ही रोटी आई, है ना, जैसे ही रोटी आई तो रोटी क्या हो गई थी, ठंडी। तो सेठ जी ने क्या कर दी, रोटी को माथे पे लगा दी। पत्नी बोली क्या कर रहे हो, बोले रोटी ठंडी हो गई थी, तुम्हारा दिमाग बहुत गर्म था, तो मैंने रोटी को क्या कर लिया, गर्म कर लिया। ये इधर की सज्जनता है। इधर से क्या सीखे, तो सेमारी का था, रोज का तो घूम के आता था भीम सागर, घूम के आता था वो, वहां से घूम कर आता था। देखो अंतिम दिवस है, हंसा के तो जाए आपको, है ना, थोड़ा सा हंस भी लिया करो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, आप कैमरे की नजर में हो, मुस्कुरा दो, मुस्कुरा कर क्या टाल दो, हर चीज को टाल दो। क्योंकि कहा ना शान जाती ना रुतबा घट गया होता, ना शान जाती ना रुतबा घट गया होता, काश जो तुमने गुस्से में कहा वो हंस कर कह दिया होता। क्या कहा, जो तुमने ना शान जाती ना रुतबा घट गया होता, और जो तुमने गुस्से में कहा वो हंस कर कह दिया होता। क्योंकि एक स्माइल, जिसके मुख पर स्माइल रहती है, चेहरे पे मुस्कान रहती है, उसकी ओर लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, दौड़ पड़ते हैं। उनके प्रवचनों से लोग कभी भी आकर्षित नहीं हुए, उनको देख करके लोग कभी आकर्षित नहीं हुए। लेकिन जब वो धरती के भगवान आचार्य भगवत विद्यासागर जी अपने एक मुस्कान बिखेर देते थे मुख पर, पूरी जनता उनके पीछे पीछे क्या चलती थी, दौड़ पड़ती थी। ये क्षमावाणी के दिवस, अपने चेहरे पर क्या लाओ, मुस्कान लाओ। तोतला बच्चा क्या कहता, मुस्कान लाओ, मुस्कान लाओ अपने चेहरे पर, हंसो। क्रोध क्यों करना, मंदिर में क्रोध कर रहे हो, देखो क्या मिल जाएगा आपको, ना आप में लड़ने की शक्ति है, ना आप में दम है, और गुस्सा कितना, है ना, आमदनी कम खर्चा ज्यादा, आमदनी कम खर्चा ज्यादा, ये आदत है मिटने की। आमदनी कम खर्चा ज्यादा, ये आदत है मिटने की। और ताकत कम गुस्सा ज्यादा, ये आदत है पिटने की। पिट कर आओगे, न शरीर में दम है न ताकत, तो गुस्सा कितना कितना गुस्सा कर लेते हो, वो गुस्सा क्या है, मिटने का कारण है, मिट जाओगे। इस ग्रंथों के माध्यम से समझो, ये चारों अनियोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि 10 धर्मों को धारण कर लो, मात्र क्षमा धर्म से लेके उत्तम ब्रह्मचर्य तक। मंदिर में आकर प्रवचनों को सुनकर पूजन करके आपने क्या किया, उस केसर को हींग की डिब्बी में डाल दिया, या फिर आपने धर्म श्रवण को किस में डाल दिया, मेली आत्मा में, कषायों से रंजित आत्मा में क्या डाल दिया, आपने परिणामों को डाल दिया। आज क्या करो, समय अपनी गति से बढ़ रहा है, तो आज एक ही बात, अब आप हाथ जोड़ के इस लाइन को रिपीट करना, मैंने जो जो पाप किए हो वह सब माफ करो, खड़ा अदालत में हूँ स्वामी, अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को प्रभुवर, आज क्षमा कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो।
तेरी झलक छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि। क्षमा, क्या कहा अंतिम लाइन, क्षमा धर्म है जब आता, समता भाव प्रकट जाता, क्षमा धर्म से जीवन में जीवन रोशन हो जाता। अब से हमारी वालों को क्या करना है, क्षमा धर्म की, हो क्षमा धर्म की तुम ज्योत जलाओ रे, जीवन है पानी की बूंद हर मिट जाए, जीवन है पानी की बूंद हर मिट जाए, होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी जाने क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। अगर क्रोध रह गया, ये जीवन पानी की बूंद की तरह नष्ट हो गई और क्रोध को धारण करके आपने मरण प्राप्त किया तो बंधुओं दुर्गति होगी। इसलिए आज मेरा निवेदन है, इस ग्रंथाधिराज को साक्षी मानते मैं कह रहा हूँ, जिसका 1 महीने 6 महीने 1 वर्ष 2 वर्ष से अधिक देर बता हो, सबके सामने क्षमा शर्म आ रही हो तो एकांत में क्षमा मांग लो। और कोई है जिसका दिल बहुत बड़ा है, आओ इस सभा के बीच में आओ और क्षमा मांगो, भूलो पुरानी बातों को, क्षमा धर्म को धारण करो, उसको माफ कर दो, क्योंकि बड़ों का कर्तव्य है छोटों को माफ करने का और छोटों का कर्तव्य है बड़ों की बात मानने का। इस प्रकार हम भी अपने जीवन में क्षमा धर्म को धारण करो, लोगों से क्षमा मांगो, तभी आपके अंदर क्या होगा, क्षमा वाणी पर्व स्फुटित होगा और आपके जीवन का कल्याण होगा। इसी मंगल में भावना के साथ आदिनाथ भगवान की